में अपने भाइयों के बारे में बताया कि वह कैसे हैं, कैसा उनमें प्रेम है और इत्यादि वो आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा आजकल समाज में देखने को नहीं मिलता। अपनी माता के बारे में बताया कि वह अनपढ़ है, परंतु अगर वह लिखना जानती तो वह रोज़ उसे जेल में खत लिखती, क्योंकि वह अभी जेल में है और उसकी ममता का विस्तार इतना है कि उसका अनुभव वह जेल के अंदर तक कर रहा है। अब बता रहे हैं कि पिताजी के बारे में कुछ बातें तो उन्होंने बताई कि वह बूढ़े तो हो गए हैं, पर कभी उन्होंने अपने ऊपर बुढ़ापे को हावी नहीं होने दिया। रोज़ वह उनकी आवाज़ में अभी भी बादल जैसी गरज है। वह किसी भी कार्य को यथाशीघ्र कर देते हैं, जिस आंधी तूफान की तरह, जिस प्रकार आंधी तूफान तीव्रता से आते हैं और सब कुछ तबाह कर देते हैं, उसी प्रकार उनके कार्य में भी अत्यधिक तेजी है। वह भी अपने कार्य को यथाशीघ्र समाप्त कर लेते हैं, चाहे कैसा ही कार्य हो। अब वह उनकी नित्य क्रिया के बारे में बता रहे हैं कवि, उसका स्मरण करते हैं अपनी कविता में। कहते हैं, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, कहते हैं आज मेरे पिताजी जो है प्रातःकाल उठ करके श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं और दंड और 260 दंड उठक बैठक वह लगाते हैं। खूब मुदकर हिला लेकर, और जो व्यायाम करने के लिए उनके उपकरण हैं उनका वह इस्तेमाल करते हैं। उसमें वह उनके पास मुदगर है। पुराने समय पे व्यायामशालाओं पे बड़े बड़े, अभी भी जो व्यायामशालाएं होती हैं, जिम नहीं, व्यायामशालाएं अलग पुरानी प्राचीन, तो उनमें मुदगर वगैरह बनाए जाते थे। लकड़ी के बहुत भारी भारी मुदगर होते थे, उनको उठा करके कसरत की जाती थी। तो वही मुदगर को हिला करके मुठ उसकी मिलाकर आपस में उसको मिला करके, आपस में 2 मुदगर हाथ में उठाए और उनका जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है उसे इस तरह से आपस में मिलाते हैं जिससे वह एक जैसे प्रतीत होते हैं, पूरा एक जैसा लगता है। दोनों मुठों को साथ मिला देते हैं। तो इस तरह के उनका नित्य का कर्म है। फिर कह रहे हैं जब वह कह रहे हैं, जब कि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तैर रहा है। कह रहे हैं जब वह अपनी नित्य क्रिया करके, नित्य कर्म करके, गीता पाठ और अपना 260 दंड लगा करके और मुदगर हिला करके जब अपनी व्यायामशाला से वहाँ नीचे की तरफ आए होंगे, तो उनके नैन में जल आ गया होगा, उनके नैन आंसुओं से भर गए होंगे। क्यों? क्योंकि मैं उस समय घर पे नहीं हूँ, मैं जेल पे हूँ। मेरी याद के कारण, कवि कहते हैं मेरी याद के कारण, मेरी स्मृति, मेरी याद आ जाने के कारण उनकी आंखों में जल भर आया होगा। हाय फिर कहते हैं हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तैर रहा है। कहते हैं हाय, उनकी आंखों से जल बह रहा है और मेरी आंखों के सामने मेरा घर का वह नज़ारा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वह मेरे नज़रों के आगे तैर रहा है। वहाँ मेरी नज़रों के सामने आ गया है वह नज़ारा कि मेरे पिताजी जब नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में जल भर गया होगा मुझे वहाँ ना पाकर। फिर कहते हैं, फिर इसमें अपनी भावुकता का वर्णन करते हैं अगली पंक्तियों में। कहते हैं, 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यारी बहिनें, खेलते हैं खड़े होंगे, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। कहते हैं मेरे 4 भाई, मेरे घर में 4 भाई तथा 4 बहनें हैं। मेरे भाई भुजा के समान हैं, भुजा के समान सहयोगी और कर्मठ हैं, और बहनें जो हैं प्यार का भंडार हैं। वह प्यार स्नेह से भरी हुई हैं, वह भाइयों को बहुत अत्यधिक प्रेम करती हैं। और कह रहे हैं खेलते या खड़े होंगे। अब जब मेरे भाई बहन वहाँ खेल रहे होंगे या कहते हैं खड़े भी होंगे, तो पिताजी की नज़र उन पे पड़ी होगी, तब उनकी क्या दुर्दशा हुई होगी। कहते हैं मेरे 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। भाई जो हैं भुजा के समान कर्मठ और कर्मशील हैं, और बहनें प्यार का भंडार हैं। जब अगर वह खेलते हैं या खड़े होंगे, इस समय जब मैं जेल में हूँ तो मैं घर में अगर वह खेल रहे होंगे या कभी कहता या खड़े भी होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे, जब पिताजी पर उनकी नज़र पड़ी होगी, तब वह उनकी मनोदशा क्या होगी इस बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं तो जेल में हूँ। जैसे ही वहाँ उन 4 भाई और 4 बहनों को देखेंगे तो उनको पुनः मेरी याद आ जाएगी। मैं उनकी और याद आने के कारण उनकी क्या दशा हो रही होगी, यहाँ मैं नहीं बता सकता हूँ। पिताजी
जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बार बार पांचवे का नाम लेकर। कहते हैं जब उनकी नज़र उन सभी भाई बहनों में पड़ेगी तो वहाँ मुझे ना पा करके क्या करेंगे, रो पड़े होंगे बार बार। वह बार बार मेरी याद के कारण उनके उनमें मुझे ना पा करके रो पड़ रहे होंगे, रो जा रहे होंगे पांचवे का नाम, मेरा नाम ले करके वह बार बार रो पड़ रहे होंगे। बाकी सब तो घर पे ही हैं क्योंकि मैं जेल पे हूँ और मैं उन्हें अत्यधिक प्रिय हूँ। सभी भाई बहनों की तरह मुझे जब उन्होंने वहाँ उन आठों में नहीं देखा होगा तो वह भी रो पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं। मेरे पिताजी कैसे हैं, जो बुढ़ाता जो वृद्ध तो हैं परंतु उन पर कभी वृद्धावस्था हावी नहीं हुई। जब उनकी नज़र मेरे अन्य भाई बहनों पे पड़ेगी तो वह भी मुझे वहाँ ना पाकर अत्यधिक व्याकुल हुए होंगे। उनकी मनोदशा का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ कि वह उनकी स्थिति क्या होगी, और वो बार बार मेरा नाम ले करके रो पड़ रहे होंगे, रो जा रहे होंगे। ऐसे मेरे पिताजी हैं, कहते हैं कवि। फिर कहते हैं पांचवा हूँ मैं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे प्यार में बहते रहे, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बधा बैठा हूँ अभागा। अब पिता के प्यार को याद करते हैं। कहते हैं पांचवा हूँ मैं उनका पांचवा पुत्र। चार तो घर पे हैं, मैं उनका पांचवा पुत्र हूँ। मैं बहुत ही भाग्यहीन पुत्र हूँ जो उनके बीच में नहीं हूँ। मैं किस तरह का पुत्र हूँ, जैसे सोने पर सुहागा, मतलब सबसे प्यारा पुत्र मैं ही हूँ। मुझसे सबसे ज़्यादा अधिक बढ़ चढ़ के वो प्यारा समझते हैं। मैं पांचवा पुत्र, परंतु मैं अभी भाग्यहीन हूँ, मैं अभागा हूँ कि मैं इस समय घर पे नहीं हूँ। पिताजी कहते रहे प्यार में बहते रहे। और कहते हैं जब भी कवि कहता है पिताजी कहते रहे, मतलब जब भी पिताजी मेरी बात करते हैं तो वह भाव विभोर हो जाते हैं, मेरी याद के कारण भाव में बह जाते हैं। उन्हें मैं इतना अत्यधिक प्यारा हूँ कि जब भी वह मेरी बात करते हैं तो वह भावों में बह जाते हैं। वह अत्यधिक हताश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं मेरी स्मृति के कारण, मेरे को याद करने के, मेरे वियोग के कारण। आज उनके स्वर्ण बेटे, कह रहे हैं और बेटे भी हैं उनके, लेकिन कैसे हैं, सोने के समान हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे, आज उनके जो चारों बेटे हैं वो सोने के समान हैं। लगे होंगे उन्हें हेटे, हेटे मतलब तुच्छ। आज उन्हें वह भी तुच्छ मालूम हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि मैं उनका सोने में सुहागा टाइप, सोने पे सुहागा हूँ। मैं उनका पांचवा बेटा जो हूँ, स्वर्ण से भी बढ़कर हूँ, उन चारों बेटों में से बढ़कर हूँ। मुझे सबसे अत्यधिक प्यार करते हैं। हालांकि मेरे जो चारों भाई हैं वहाँ स्वर्ण के समान हैं, परंतु मेरे बिना वह उन्हें तुच्छ प्रतीत हो रहे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, क्योंकि मैं उन सब पर सबसे प्यारा पुत्र हूँ अपने पिताजी का। उन चारों पुत्रों में से मैं सबसे अधिक प्यारा हूँ, बधा हूँ, बैठा हूँ भागा। और मैं आज उनकी नज़रों से दूर इस जेल में बेड़ियों से बधा बैठा हूँ। मैं मुझसे अत्यधिक भाग्यहीन कौन हो सकता है। मैं आज अपने पिताजी के पास नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने आप को सबसे अधिक भाग्यहीन समझता हूँ। हालांकि मेरे पिताजी मुझे सबसे अच्छा अत्यधिक प्रेम करते हैं। उन चारों में से मुझे पांचवे को ही सबसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, परंतु आज मैं उनके पास नहीं हूँ तो मैं अपने आप को भाग्यहीन समझता हूँ। फिर कहते हैं और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वह अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गाय है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता कोख वो मेरी ले जाता, इस तरह हो के कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। कहते हैं फिर उनकी माँ फिर कहते हैं मेरे पिताजी को मेरी माँ जो है हौसला देते हुए कहती है
जब पिताजी रो रहे होंगे। और माँ ने कहा होगा, फिर माँ जब उनके पास आई होगी तो माँ ने पिताजी से कहा होगा दुख कितना बहा होगा, उनको समझाया होगा, तो उन्हें भी दुख कितना बहा होगा कि तुम भवानी की याद पे क्यों रो रहे हो। दुख कितना बहा होगा मतलब आंखों से आंसू कितने बहे होंगे। यह देख करके जब उनकी माँ, मेरी जो माँ है, वह पिताजी के पास आकर के उन्हें हौसला देती है। उनका हौसला देते हुए कहा होगा कि आँख में किस लिए है पानी की, हे भवानी के पिताश्री, आपकी आंखों में पानी क्यों है, आप इतना क्यों रो रहे हैं। वह अच्छा है, वह भवानी जहाँ भी है वह अच्छा है, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गाय है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। कहते हैं वह जेल में ऐसे ही नहीं क्या होगा, वह तुम्हारा मन, माताजी पिताजी को ढांढस बांधते हुए कह रही है होगी कि वह देश के प्रति, क्योंकि उस समय देश जो है पराधीन था, तो किसी आंदोलन में उसको जो है कारावास में डाल दिया गया भवानी जी को। तो तब वो माता कहती है कि वह तुम्हारा, अगर वह वहाँ से भाग जाता तो वह जो है कायर कहलाता, इसलिए वह तुम्हारा मन समझ कर कि तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे मन में क्या है देश के प्रति, उस बात को समझ करके, देश के प्रति तुम्हारी भावनाओं को समझ करके और अपनापन समझ करके और तुम्हारे प्रति अपनत्व समझ करके जेल गया, तो यह उसने ठीक ही किया। जो वह जेल गया वह उसने ठीक ही किया। यह तुम्हारी लीक है, यह तुम्हारी लीक मतलब परंपरा ही है। देश के प्रति देशभक्ति दिखाना यह हमारे परिवार की परंपरा है। इसलिए उस परंपरा को निभाते हुए और तुम्हारे हृदय में क्या है इस बात को जानते हुए वह जेल गया, तो सो ठीक ही है। वह गाय है सो ठीक है, वह गया जेल तो उसने ठीक ही किया। यह हमारे परिवार की लीक मतलब परंपरा है कि देश के प्रति सम्मान में कुछ भी कर गुजरना, यह हमारे परिवार की परंपरा है। 5 पाँव जो, अगर वह पाँव जो पीछे हटा, ऐसा माता जो है पिता को ढांढस बांध रही होंगी, उनको हौसला देते हुए कह रही होंगी, ऐसा कवि अपनी इस पंक्तियों में कहता है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी, कहते हैं अगर वह जेल नहीं जाता, अगर वह उस आंदोलन से भाग जाता, पाँव पीछे हटाता मतलब वहाँ से भाग जाता या पीछे हट जाता, अपने कर्तव्य से पीछे हट जाता, कोख को मेरी ले जाता, मेरे मातृत्व, मेरी माँ होने को, माँ को लज्जित करता। कोख को मेरी ले जाता मतलब मेरे कोख से उत्पन्न होना एक लज्जा का विषय बन जाता कि वह कायर है और कायर का पुत्र, कायर की माता कहलाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर वह पीछे भाग जाता आंदोलन से तो मुझे भी कोख को मेरी ले जाता, मतलब मुझे भी लोगों से सुनने को मिलता कि तुम्हारा पुत्र कायर है, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। इस तरह हो कि कच्चे रो पड़ेंगे, अगर तुम इस प्रकार, कहती है माता जी, वह देश के प्रति पवित्र कर्तव्य से विमुख हो जाता तो मुझे वीर जननी को लज्जित ही करता, मेरे को वह लज्जित ही करता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। और तुम उसकी आंख में ऐसे रो मत, इस तरह हो कि कैसे तुम उसकी याद में इस तरह कमज़ोर मत हो, कच्चे मत बनो। रो पड़ेंगे और तुम्हें देख करके घर में रह रहे अन्य बच्चे भी रो पड़ेंगे, इसलिए तुम उसकी याद में इतना रो मत। उसने जो किया वह हमारे परिवार की परंपरा है, कर्तव्य है, देश के प्रति कर्तव्य है, उसने वही कर्तव्य जान करके वह जेल गया है। फिर कहते हैं पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं रोता कहाँ हूँ। कवि कहते हैं जब माताजी पिताजी को ढांढस हौसला दे रही होगी तो पिताजी कह रहे होंगे कि हाय कितना सहा होगा। पिताजी ने कितनी बार बता रहे हैं, पिता जब माता से ढांढस बांधी तो पिताजी ने किस तरह से मेरी वियोग को सहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कितना सहा होगा। और क्या कितना जो बातें मेरी माँ ने पिताजी से कही मेरे विषय में, उस बातों को सुनकर और मेरे वियोग को उन्होंने अपने हृदय से कितना सहा होगा, कितना उनको दुख हुआ होगा मेरे जेल जाने पे। कहाँ फिर कहेंगे पिताजी मैं रो नहीं रहा हूँ,
कहा, पिताजी ऐसा कहेंगे जब माताजी उनसे इस तरह की बातें कहेंगी, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, मैं रो नहीं रहा हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ और मैं अपना धैर्य भी नहीं खो रहा हूँ। ऐसा कह करके पिताजी मेरे वियोग के दुख को मन ही मन पी गए होंगे, मन ही मन उन्होंने मेरे वियोग के दुख को सह लिया होगा। इस तरह की बातें, इस तरह पिताजी ने माता से कहा होगा। मैं रो नहीं रहा हूँ और मैं अपना धीरज नहीं खो रहा हूँ, इस तरह कह करके वह मेरे वियोग के दुख को मन ही मन पी गए होंगे। फिर कहते हैं कवि, प्रस्तुत अब ये जो पंक्तियाँ हैं इसमें माँ सावन को अपना संदेश वाहक बनाकर कहता है कवि, हे सजीले हरे सावन, हे सजीले हरे सावन, हे सजीले, हे सजे हुए, हे हरे भरे सावन, हे मेरे पुण्य पावन, हे मेरे अति पवित्र संदेशवाहक, तुम बरस लो वो न बरसे। तुम चाहे जितना बरसना चाहो, तुम चाहे जितनी वर्षा करना चाहो, तुम बरस जाओ, परंतु ऐसा ना हो कि मेरे वियोग में मेरे घर वालों की आंखों से आंसू आए, वहाँ बरसे। 5वें को वो न दरसे, और मेरे वियोग में वह तरसने नहीं चाहिए। 5वें के पुत्र की याद में पिताजी की आंखों से आंसू नहीं बहने चाहिए। तुम्हारे बरसने से तो जगत का भला होगा, परंतु मेरे पिताजी अगर रोते हैं तो उससे मुझे बहुत कष्ट होगा। मेरी याद ना सताए। ऐसा करना कि तुम